हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे सी सेट। जो बहुत बड़ी समस्या है, चाहे यूपीएससी देना चाहते हैं, चाहे यूपीपीसीएस एग्ज़ाम देना चाहते हैं। दोनों का अलग अलग एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। मेरा दोनों का एक्सपीरियंस है। मेरा एक बार क्या हुआ था, जब मैंने यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी लगभग 2020 में। तो 2020 में जब पहली बार मैंने दिया था यूपीएससी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत क्या हुआ था कि एक मेरे दोस्त ने बोला कि आप तो आईआईटी से हो, निकाल लोगे। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। मैंने एक भी पेपर नहीं लगाया सीसेट का, लेकिन जब वहाँ गया तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार कैसे कितने कठिन-कठिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आईआईटी से होने के बावजूद मेरा क्या था, पहले अटेम्प्ट में आप देखोगे मेरे जो मार्क्स थे वो 114 थे, क्वालिफाइड थे। उसमें ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, जीएस का हम बात करें तो लगभग 89 गया था, उससे ज़्यादा मेरा मार्क्स था। लेकिन सीसेट मेरा नहीं निकला। तो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि यूपीएससी का सीसेट बहुत अच्छा लेवल का आता है, कैट के लेवल का आता है, जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है आईएम में एडमिशन लेने के लिए। तो एक तो यूपीएससी का सी सेट, एक यूपीपीसीएस का सी सेट, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप थोड़ा कॉमन सेंस अच्छा है, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, तो यूपीपीसीएस का तो बिना पढ़े आप चले जाएं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यूपी जो उसका यूपीएससी की बात करें तो बहुत दिक्कत है उसमें। तो दोनों का हम कंपेयर करते हैं आज के क्या क्या है। तो पहले हम यूपीएससी का देख लेते हैं कि यूपीएससी का जो सी सेट है उसमें आता क्या है। तो यूपीएससी के सी सेट को 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। एक आता है उसमें कंप्रहेंसिव, जिसमें पैराग्राफ्स आते हैं और उसमें से क्वेश्चंस दे देते हैं कि 2-3, और बताना रहता है कि इसकी समरी क्या है, या इसके या क्या एजम्पशंस लिए गए हैं, इसको जो भी क्वेश्चंस दिए हैं। तो वो टफ होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने मान लो नहीं प्रैक्टिस की है और आप निकाल सकते हैं, तो चांसेस रहते हैं गलत हो जाता है। तो एक तो वो है। दूसरा क्या है, एक है फिर रीजनिंग, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट है मैथमेटिक्स। तो 3 पार्ट मिलके आते हैं। तीनों से आप मान सकते हो ऐसे ही रहता है, 20-27 मान लो, 80 मार्क्स टोटल, 80 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो 3 पार्ट हैं यूपीएससी के। लेकिन हम यूपीपीसीएस की बात करें तो उसमें थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर क्या डिफरेंस है, वहाँ पर एक आता है कंप्रहेंसिव, जैसा यूपीएससी में आता है, लेकिन उससे डिफरेंट है, अलग है। उसमें क्या रहता है, उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यूपीपीसीएस के कंप्रहेंसिव में क्या होगा, सिनोनिम्स पूछेगा कि इसका मीनिंग क्या है, या उसका अपोजिट पूछेगा, और बहुत सिंपल सिंपल रहता है। आपको 10th तक की इंग्लिश आती है ना, तो कर सकते हो यूपीपीसीएस का। लेकिन यूपीएससी का तभी कर पाओ जब आप हिंदू रेगुलर पढ़ रहे होगे। ठीक है। दूसरा क्या है, यूपीपीसीएस में एक्स्ट्रा क्या है कि उसमें हिंदी में भी कंप्रहेंसिव आते हैं, जो केवल हिंदी में होते हैं। बस पूछेगा कि इसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या सिनोनिम है। और हिंदी का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है कि मान लीजिए हिंदी के मुहावरे पूछेगा, तो एक हिंदी का एक एक्स्ट्रा पार्ट है, ये कर सकते हैं। तो सबका हम बताएंगे अलग अलग कैसे करना है। तो पहले हम यूपीएससी की बात कर लेते हैं कि करना चाहते हो आप तो रियलिटी में क्या करना है। यूपीएससी का देखोगे कि बहुत से मेरे दोस्त थे, जब मेरी पहली बार नहीं निकला था तो दोस्त थोड़े ऑकवर्ड लग रहा था, उनको अजीब सा लग रहा था, सोच रहे थे सच में नहीं निकला, मजाक कर रहा है, लगता है तेरा जीएससी नहीं निकला होगा, लोग विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जिस दोस्त ने मेरा थोड़ा ऐसा ऑकवर्ड, उसके ही साथ ऐसा हो गया था कि उसका ही नहीं निकला, बोला यार सी सेट बहुत कठिन आने लगा है। तो कैसे हैंडल करें, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा हैंडल करने का तरीका ये है कि पहले क्या करो, पिछले साल के पेपर उठाओ जो 2018-2019 से कठिन हुआ है सी सेट होना। तो उस 2019 के पेपर्स उठाना स्टार्ट कर दो, और 2020, 2021, 2022 जो हुए हैं 2023 तक के, इनके जो पेपर्स लगा को देखो कि स्टैंडर्ड क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कंप्रहेंसिव हो गया, पूछ देख लो कैसे किया। लेकिन हम मैथमेटिक्स में बात करें, जो मैथमेटिक्स, उसमें बहुत अच्छे कुछ कुछ पोर्शन ऐसे आते हैं जो पढ़ के जाओ। जैसे नंबर सिस्टम से एक बार आपने पढ़ लिया ना, जैसे मैंने राकेश सर का एक वीडियोस पढ़े थे फ्री के, मैंने देखा था नंबर सिस्टम मेरे क्वेश्चंस हो जाते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ के गया, उसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाला पोर्शन करो। तो ऐसे मैथमेटिक्स आप हैंडल कर सकते हो। और रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग कोई भी एसएससी सीजीएल की कोई वीडियो है, कोई बुक है, उसको लगा डालो, तभी होगा, सच बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि हम आईआईटी से हैं, हमने बीटेक किया है, हमारा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, सच में नहीं होगा। कर लोगे क्वेश्चंस, मैं भी कर लूंगा, लेकिन वो 2 घंटे में करने हैं। लेकिन वो आप सब जो क्वेश्चंस पूछेंगे इतने लंबे लंबे होते हैं कि आपको 4 घंटे 5 घंटे लग जाएंगे। तो दिक्कत है कंपटीशन में, क्या है, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको टाइम लिमिट में करना है। तो ये यूपीएससी की बात हो गई थी, ये करना है 3 पोर्शन। लेकिन हम अब यूपीपीसीएस की बात करना है कि बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है, रोते हुए देखा है, बेचारे रो रहे हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की और मेरा जीएस निकल गया, लेकिन हमारा सी सेट नहीं निकल रहा है। तो यूपीपीसीएस की हम बात करते हैं, कैसे सी सेट निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो पहले देख लेते हैं कि यूपीपीसीएस के सी सेट में है क्या। तो पहला तो होता है कंप्रहेंसिव, इंग्लिश में आता है। आराम से पढ़िए इंग्लिश में, उसके बहुत आराम से कर सकते हो, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं,
उसके समझ गए ना, तो देख सकते हो उसका अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एक हो गया कंप्रेहेंसिव। ऐसे हिंदी में आते हैं कंप्रेहेंसिव, उसको भी कर सकते हो आप। ये बहुत सिंपल सिंपल होते हैं, एक बार पेपर आप उठा के देखिए। और क्या आता है, हिंदी का एक पोर्शन आता है। हिंदी में क्या आता है कि हिंदी में विलोम शब्द पूछेगा, हिंदी में कुछ एक सेंटेंस लिख देगा कि ये सही है, इसका सही रूप क्या है, या फिर मुहावरे पूछेगा। आपने पढ़े होंगे हिंदी से, अच्छे से कर सकते हैं। ये पोर्शन हो गया। या फिर ये पूछेगा कि जो यूपी की जो बोलियां हैं कि कौन सी बोली कहाँ पूछी जाती है। तो एक पोर्शन कहने का मतलब इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आते हैं, कंप्रेहेंसिव के 15 ही, ऐसे मान लो हिंदी के 30 हो गए, ठीक है। फिर आता है सबसे बड़ा पोर्शन जो वो होता है यहाँ पर लगभग, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस का बहुत बड़ा पार्ट आता है, और वो ये है कि यूट्यूब पर आप चले जाइए, किसी का 2-3 घंटे का वीडियो हो कम्युनिकेशन पर, नहीं है तुम्हारे कॉमन सेंस अच्छा है थोड़ा सा कि वेस्ट कम्युनिकेशंस क्या होती है, तो बेसिक बेसिक चीज़ें जानते हो, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं, इमोशंस का क्या रोल होता है, सही कम्युनिकेशंस के क्या क्या लक्षण हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी कर सकते। उसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, लगभग हमने देखा 15 से 16 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, मिनिमम 10 तो रहते ही हैं। तो ऐसे करोगे 15 कंप्रहेंसिव के हो गए इंग्लिश के, 15 हिंदी के हो गए, 15 ये 45 तो ऐसे ही हो गए। अब कितने बचे, 35 कहाँ से आएंगे वो देख लेते हैं। वो आते हैं मैथमेटिक्स बचा, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में लगभग 10th आपने किया है अच्छे से, तो ऐसे ही आता है, परसेंटेज हो गया, लॉस हो गया, स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा ज़्यादा पार्ट आता है, तो वो एक बार देख लो। और इसके बाद फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है, क्लॉक का कोई क्वेश्चन होगा, या फिर सिटिंग का क्वेश्चन होगा, समझ गया ना, कि कैसे बैठे हैं तो किसका मुंह किधर होगा, या फिर क्या बोलते हैं डायरेक्शंस के क्वेश्चंस होंगे जो बेसिक होते हैं। एक बार आप प्रैक्टिस करो, आसानी से कर सकते हो, मान लो। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताते हैं, कुछ लोग बीए जो जो आर्ट साइड से होते हैं वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर मुझे तो बिल्कुल मैथमेटिक्स आते ही नहीं है, मुझे तो लॉजिकल रीजनिंग आती नहीं है, डर लगता है। तो उन लोगों के लिए सिंपल तरीका ये है कि वो क्या करें, अपना कंप्रहेंसिव बहुत अच्छा करें, हिंदी का, हिंदी पढ़ के जाएं अच्छे से। जो पोर्शन दिए 15 क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने, 15 के 15 आए, 15 ही कॉम्युनिकेशन की गलत नहीं करना है। 30 हो गए। अब क्या बचा, इंग्लिश का थोड़ा इधर उधर कर लो। टोटल करने क्या आते हैं, 30 तो नेट सही करने हैं। और मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग में 1-2 पकड़ लो, जैसे मान लो इसका देख सकते हैं, क्लॉक का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, समझ गए ना। तो वो बहुत आसानी से आपने एक क्वेश्चन आते हैं सिलोगिज्म में, जिसमें क्या होता है कि कुछ बिल्ली हैं, कुछ ऐसे कपड़े, ऐसे देखा होगा, कुछ बिल्लियां भालू हैं, या भालू कुछ भालू शेर हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं 4 से 5 या मिनिमम। इसको पढ़ के जाओ, एक बार आप पढ़ लोगे, कुछ वीडियोस पढ़ी हैं, वो हो सकता है मैं अपने टेलीग्राम पर जो मेरा है योगेंद्रा सर सोसाइटी मीट, मैं उस पर डाल दूंगा, वो वीडियोस देख लेना। इतनी चीज कवर कर लोगे तो एक बार आप सिलेबस देखो और लास्ट ईयर के पेपर्स लगा के देखो, प्रैक्टिस करो, कितना आप कर पा रहे हो, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, उस प्लानिंग करके फिर आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। बस ये है कि मैं बस इस वीडियो से ये समझाना चाहता हूँ कि सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। देखा बहुत से लोग क्या होते हैं, जनरल स्टडी की तैयारी करते रहते हैं, निकाल लिया लेकिन सी सेट नहीं हो रहा, तो क्या फायदा है भाई। सी सेट 30% आपको क्वालिफाइड करना है ना, तो बहुत बड़ी एक हर्डल बन जाएगी आपकी। समस्या देखा निकला ही नहीं, हमने जीएस में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा मैंने यूपीपीसीएस में देखा है कुछ लोगों का, लेकिन कम लोगों का होता है, लेकिन यूपीएससी में ज़्यादा लोगों का होता है। तो यूपीएससी का तो बहुत प्रैक्टिस करना है, लगभग आपको 60% टाइम देना है जीएस की तैयारी के लिए, तो 40% टाइम देना पड़ेगा आपको सी सेट के लिए, ये है। लेकिन यूपीपीसीएस में ऐसा नहीं है, यूपीपीसीएस में आप 90% टाइम दे दो जीएस के लिए, 10% आप टाइम दे दो सी सेट के लिए, लेकिन देना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो बस नहीं पढ़े मुँह उठा के चल दिए, वहाँ यही नहीं पता है कि क्वेश्चन बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गया ना। मैं जब पहली बार देने गया था तो मुझे खुद नहीं पता था, देखा मैं सोच रहा था कि 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वास्तव में 80 क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब प्लानिंग करके जाइए, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। फिर हम बनाते हैं इसके बारे में आगे वीडियो। ओके।